हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः शुभ्यम। साथियों, हरतालिका तीज का पूजन कैसे करना है, फुलेरा कैसे बांधेंगे, साथ ही में गौरा, गणेश और शिवलिंग कैसे बनाना है, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में। सबसे पहले एक पटिया लेंगे, उस पर बिछाएंगे हम इस तरह से एक केले का पत्ता, साफ़ सुथरा केले का पत्ता ले लीजिए। साथ ही में हमें लेना है मिट्टी, काली मिट्टी, और उसके साथ में लेना है बालू रेत। दोनों का मिश्रण करके हमें शिवलिंग बनाना है, क्योंकि जब हरतालिका तीज का पूजन होता है तो बालू रेत का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोनों मिला करके उसमें गंगा जल का छिड़काव करेंगे, थोड़ा सा शहद डालेंगे, थोड़ा सा घी डाल करके इस तरह से मिट्टी को तैयार करके सबसे पहले बनाएंगे शिवलिंग। वैसे तो शिवलिंग में ही भगवान शिव का पूरा परिवार विद्यमान रहता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छे से इसका वर्णन किया है। पर जब हरतालिका तीज पर पूजन होता है तो हमें शिवलिंग के साथ साथ माता गौरा, गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी जरूर बनाना होता है। तो शिवलिंग का निर्माण हमारा अच्छे से देखो इस तरह से कर लेना है। उसके बाद इस पर हम नाग भी बनाएंगे, तो नाग भी आप जरूर बनाइए। साथ ही में गौरा माता की मूर्ति का अच्छे से निर्माण करिए। गौरा माता की जब मूर्ति का निर्माण करेंगे, मन ही मन गौरा मैया का सुमिरन करते रहें। माँ का जो स्वरूप, जो भाव आप व्यक्त करते हैं, वैसा ही वैसा मन ही मन स्वरूप आप माता का विद्यमान करते हुए गौरा मैया की अच्छे से मूर्ति का निर्माण कर लीजिए। उसके बाद गणेश जी महाराज की हम मूर्ति बनाएंगे। गणेश जी का भी आप अच्छी सी मूर्ति बना करके निर्माण केले के पत्ते पर ही कर लीजिए। ध्यान रहे आप पटिया इतना बड़ा लें कि उसके नीचे आपकी बड़ी थाली आ जाए, परात आ जाए, जिससे क्या होगा, जब आप शाम के समय पूजन करेंगे तब जो सामग्री होगी वो आराम से नीचे, जब बड़ी परात होगी तो सारी सामग्री नीचे परात में आ जाए। तो आप उसी हिसाब से पटिया लें और उसके बाद निर्माण करें। गुरुदेव बताते हैं हरतालिका तीज का व्रत लाखों करोड़ों गुना पुण्य देने वाला होता है। तो जब हम ये व्रत करते हैं तो कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। पर जो ये व्रत नहीं कर पाए, वह सिर्फ जहाँ इस व्रत की पूजन हो रही है उसके फुलेरा का दर्शन कर 5 पत्तियाँ या 7 वृक्ष की पत्तियाँ ही शिवलिंग पर अर्पण कर दें तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। अखंड सौभाग्यवान रहते हैं, पति की लंबी उम्र होती है, बच्चे बच्चे हमारे सही मार्ग पर चलते हैं। तो इसी तरह से देखिए साथियों, सारे हमने गणेश जी बना लिए, कार्तिकेय बना लिए और नंदी महाराज भी बना लिए। ये सारा जब और माता रानी का हम अच्छे से श्रृंगार करेंगे। आपके पास कोई चुनरी हो तो वो पहना दीजिए, साथ में कुमकुम की बिंदिया लगाइए, मांग भरिए। सारा आप श्रृंगार जैसा आप माता पार्वती का करना चाहे वैसा अच्छे से आप जरूर श्रृंगार करिए। जिस तरह से माता रानी का अखंड सौभाग्य है, माँ हमें भी ऐसा ही अखंड सौभाग्य दे, ऐसा भाव रखते हुए हम अच्छे से माता रानी का श्रृंगार करेंगे। साथ ही में आप गणेश जी महाराज का, कार्तिकेय का, भगवान शंकर का भी अच्छे से श्रृंगार कर सकते हैं, यानी कि चंदन से अच्छे से भगवान को लेपित कर सकते हैं। इस तरह से आपका जब संपूर्ण बन जाए, उसके बाद जो पूजन सामग्री हमको जो चाहिए वो आप अच्छे से नोट कर लीजिए, जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई है। उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जो पूजन सामग्री चाहिए उसमें है अबीर, गुलाल, चंदन, रोली, मोली, कुमकुम, अक्षत, मेहंदी जरूर लें माता पार्वती को लगाने के लिए। साथ ही 7 वृक्ष की पत्तियाँ, धतूरा, बेलपत्र, कनेर का पुष्प, आंकड़े का पुष्प, घी का दीपक, माचिस, गंगा जल, जल के पात्र, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर अभिषेक के लिए। तो आप इस तरह से पूरा अभिषेक की सामग्री, फूल, माला, पत्तियां जो आपको मिले, जितने वृक्ष के आप फूल ला सकें, सारे वृक्ष की फूल पत्तियां सब कुछ अपने पास लेकर के बैठें। सीजन के फल आप लेकर के बैठें। इस पर पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वो ज़रूर देख लेना कि सामग्री में और क्या क्या चाहिए। वैसे जो अनिवार्य सामग्री है मैंने आपको अच्छे से नोट करा दी है। आप ये सारी सामग्री जो हमारी अभिषेक सामग्री होती है, पूजन सामग्री होती है, जितना अधिक ले सकते हैं लें। पर जितनी सामग्री आपके पास है उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। कभी गुरुदेव बताते हैं कभी दूसरों की थाली में देख करके हमें हमारी थाली की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। साथ ही में कुछ प्रसाद आप घर पर जरूर बनाएं मीठे का, जिससे भगवान को भोग लगा सके। तो इस तरह से आप किसी भी परात में भी रख करके इस तरह से पूजन कर सकते हैं, या पटिये को किसी परात के अंदर रख कर भी पूजन कर सकते हैं। सीजन की जितनी सब्जियाँ आती है वह भी आज के दिन जरूर प्रभु पर चढ़ती है, तो वह भी ले लें। ध्यान रहे साथ ही में 16 श्रृंगार की सामग्री लेना ना भूलें, जो माता रानी को जरूर अर्पण करें, जिससे अखंड सौभाग्य रहता है। 16 सामग्री का दान भी, यानी कि सुहाग पिटारी का दान भी जरूर करें, जो कि बांस की डलिया के अंदर रख करके जितनी 16 सामग्री आप रखना चाहती है,
या फिर जितनी आपके पास है वह रख करके सुहाग की सामग्री किसी भी सुहागन महिला को जरूर दे। तो इसी तरह से हरतालिका तीज का पूजन होता है। साथ ही साथियों, जो फुलेरा बांधा जाता है, फुलेरा कैसे बनाना है पूरा वीडियो चैनल पर है, फिर भी आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जो फुलेरा बांधा जाएगा वह जहाँ हम पूजन कर रहे हैं उससे ठीक ऊपर बांधा जाता है, बिल्कुल इसके ऊपर बांधा जाता है और नीचे बैठ करके आराम से पूजन कर पाएँ, इतनी दूरी पर बांधा जाए कि नीचे बैठ करके आराम से पूजन कर पाएँ। गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि बिना फुलेरा हरतालिका तीज का पूजन अधूरा माना जाता है, इसलिए आज के दिन फुलेरा जरूर और ज़रूर बांधना चाहिए। तो इस तरह से इतना ऊपर बांधें कि नीचे आराम से पूजन हो पाए। फुलेरा में जो चाहिए वह आप फूल ले लीजिए, साथ ही साथ इसमें आम की पत्तियां और अशोक की पत्तियां जरूर लें। ये 2 पत्तियां फुलेरा में जरूर लें। गुरुदेव बताते हैं शमी की पत्ती फुलेरा में इस्तेमाल नहीं की जाती है। हाँ, घर में कोई रोग है, कुछ ज़्यादा बाधा है, तब शमी की पत्ती लगाएं, बाकी फुलेरा में शमी की पत्ती नहीं लगाई जाती है। आप फुलेरा बनाना भी देख लीजिए किस तरह से फुलेरा बनाते हैं। हम ले लेते हैं कुछ वृक्ष की पत्तियां और साथ ही ले लेंगे फूल। आप फूल अपनी मनपसंद से, गुलाब के, चमेली के, हजारी के, मतलब जो आपको फूल मिल जाए वो आप ले सकते हैं। और इस तरह से मैंने आशापाल के पत्ते लिए हैं। आशापाल के पत्तों को इस तरह से मोड़ते हुए पहले फूल फिर पत्ते, जो आपको पत्ते मिल जाए वह पत्ते आप ले लीजिए और इस तरह से हम माला बनाते हुए चलेंगे। जी हाँ साथियों, हमें बनानी है इस तरह से 5 लटकन, लंबी लंबी 5, एक जैसी हम 5 बना करके तैयार करेंगे। साथ ही साथियों ये जरूर ध्यान रखेंगे कि फुलेरा में कम से कम 5 मालाएं जरूर बनाएं, यानी कि 5 लटकन इस तरह की जरूर बनाएं। 5 से अधिक हो तो चलेगा पर कम से कम 5 जरूर होनी चाहिए। अभी हम 5 लटकन बनाएंगे और उसी से ही आपको पूरा फुलेरा बना करके बताएंगे कि कितना सुंदर फुलेरा हमारा बन करके तैयार होता है। तो हमारी पहली लटकन बन करके तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम 5 लटकन बना देंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है फुलेरा का दर्शन मात्र से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। और जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, अगर कहीं पूजा हो रही है तो वहाँ सिर्फ लड़का या लड़की का हाथ फुलेरा पर लगवा देने से, यानी कि फुलेरा का स्पर्श करके उनका नाम व गोत्र बुलवा दीजिए और साथ ही साथ मन में यह कामना करें कि शीघ्र विवाह हो जाए, तो 3 महीने के अंदर ही विवाह संपन्न हो जाता है। तो ये बहुत ही अचूक उपाय है, जरूर करें। अखंड सौभाग्यवान रहने के लिए महिलाएं जब फुलेरा का दर्शन करती है, स्पर्श करती है, तो अपनी अखंड सौभाग्य होने के लिए बाबा से विनती करें, तो कभी भी विधवा नहीं होती है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे 2 अचूक उपाय हैं जो इस दिन जरूर कर लेने चाहिए। चाहे हम हरतालिका तीज का व्रत करें या नहीं करें, पर फुलेरा का दर्शन जरूर करना चाहिए। जिस घर में या जिस मंदिर में हरतालिका तीज की पूजा हो रही है वहाँ पर जा कर के 5 पत्ती, 5 फूल या किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेकर के जरूर शिवलिंग पर जहाँ पूजा हो रही है वहाँ पर अर्पण करना चाहिए, जिससे हमें भी व्रत के पुण्य जो होता है, व्रत करने का जो पुण्य मिलता है उसके समान पुण्य हमें भी प्राप्त हो। तो हमारी 5 माला बन करके तैयार है। अब हम लेंगे इस तरह से 2 लकड़ी के डंडे। आप 2 डंडे ले लीजिए, उन्हें इस तरह से बीच में से बांध दें और जो हमने 5 लटकन बनाई है उनमें उन लटकन को एक एक सिरे पर इस तरह से बांधेंगे। 4 सिरे हैं, 4 लटकन हमारी बन चुकी है। बीच में जो है वहाँ पर हम 1 लटकन हमारी बांध देंगे इस तरह से। तो बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बता रही हूँ। आप भी इसी तरीके से अपना फुलेरा बना करके तैयार करें। ये देखिए हमारा फुलेरा बिल्कुल अच्छे से देखिए बन करके तैयार हो चुका है। चलिए अब इसे हम लगा करके बताते हैं। अभी हम इसे मंदिर में लगा करके बता रहे हैं। आप अपने घर में जहाँ आप पूजा करें उसके ऊपर या तो पंखे पे इसको लगा दें या कहीं पर भी ऊंची जगह इसको इस तरह से आप बांध दीजिए। तो देखो किस तरह से बहुत ही अच्छा सा हमारा फुलेरा बन करके तैयार हो चुका है। साथियों कमेंट में जरूर बताना कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुत ही छोटे और संक्षिप्त तरीके से बहुत ही सुंदर फुलेरा बन करके तैयार हुआ है। तो बस साथियों आपको फुलेरा बनाना भी इसी में बता दिया, विधि बता दी, सब कुछ आपको एक ही वीडियो से प्राप्त हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ ही जब सभी माताओं का पूजन हो जाए तब फुलेरा का विसर्जन भी, जब आप पार्थिव शिवलिंग गौरा गणेश का विसर्जन करने जाएं तब फुलेरा का भी विसर्जन जरूर कर दें। फुलेरा को स्पर्श करके अपनी मनोकामना मांगना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें। हर हर महादेव।